आगे देखते हैं टाइप 6। ये मिक्स्ड क्वेश्चन की टाइप है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, और ए ही स्टार्ट कर रहा है, 10 दिन उसने काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। तो अब जो बचा हुआ काम है उसको करेगा कौन? बी करेगा। तो बी इस बचे हुए काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। तो पूछा जा रहा है कि बी को अगर सारा काम करना पड़ता तब वो कितना समय लेता। तो आइए निकालते हैं। देखिए, काम जो 30 दिन में ए कर सकता था, ठीक है, उसने कितने दिन किया? उसने 10 दिन किया है। तो काम बचा कितने दिन का है? 30 माइनस 10, है ना, यानी कि 20 दिन का काम बचा है। इस बचे हुए काम को कौन कंप्लीट कर रहा है? बी कर रहा है। बी अपनी जो भी उसकी कार्य क्षमता है उससे वो 12 दिन में समाप्त कर देता है। देखिए, 30 दिन का काम जो था वो 12 दिन में बचा हुआ काम समाप्त किया किसने? बी ने। तो यहाँ से ये कैंसिल, 2 से ये 6 बार। तो अगर बी को वो पूरा काम दिया जाए तो बी पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? 18 दिन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इस टाइप का। ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है और वो काम शुरू करता है लेकिन 12 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो शेष काम को बी कंप्लीट करता है और कितने दिन में? 12 दिन में। तो पूछा जा रहा है अगर उसको पूरा काम दिया जाता बी को तो कितना समय लेता। देखिए, काम कितने दिन का था? 36 दिन का। ठीक है, 12 दिन ए करके छोड़ देता है लेकिन 12 दिन में जो बचा हुआ काम है वो किसने कंप्लीट किया? बी ने। तो ये बचे काम के दिन है किसके? बी के। ठीक है, और बचा काम था कितने दिन का ये भी तो देखना है। तो 36 दिन का काम था, 36 दिन का काम था। ठीक है, और 12 दिन ए कर चुका है तो काम कितने दिन का बचेगा? काम बचेगा केवल 24 दिन का। 12 से 2 बार, 2 से 18 बार। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 18। यानी कि पूरा काम अगर बी को ही दिया जाता तो बी कितने दिन में कंप्लीट कर देता? 18 दिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है ए बी किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, बी सी उसी काम को करते हैं 15 दिन में और सी ए उस काम को करते हैं 10 दिन में। तो पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आइए देखते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 60, यानी कि काम कितना रहा होगा? 60। 12 से 5 बार, तो ए बी की कार्य क्षमता कितनी यूज हुई? 5 हुई है। 15 से 4 बार बी सी की 4 हो गई और 10 से 6 बार यानी कि सी ए की 6 हो गई। अब तीनों की कार्य क्षमता जोड़ते हैं, 6 4 10 5 15। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। ठीक है, और इनका जो काम था वो 60 है। ये सिंगल सिंगल काम का एलसीएम था हमारा 60, लेकिन ये लोग तो डबल डबल काम कर रहे हैं। तो आप काम को भी क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। अब पूछा जा रहा है कि ये तीनों कितने दिन में करेंगे। तो 120 काम को 15 की कार्य क्षमता से ये कर देंगे कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 दिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि ए बी की कार्य क्षमता, ए बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी 12 दिन में और सी ए उस काम को 20 दिन में। हमसे पूछ रहा है कि ए और बी और सी ये तीनों अलग अलग उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। निकालते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि काम कितना था। 60, 6 बार, 5 बार, 3 बार, टोटल कितना हो गया? 14। टोटल 14 कब है? जब 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी है, यानी कि ये जो एफिशिएंसी है ये इन लोगों की डबल एफिशिएंसी है। हमें तो सिंगल सिंगल निकालना है। 2 मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। 2 से काट दिया। अब ए बी सी की सिंगल सिंगल वाली जो एफिशिएंसी है उसका टोटल कितना आ गया? 7 आ गया। अब आप देखोगे ए बी सी, यानी कि 7 में से अगर मैं ए बी घटा देती हूँ तो बचेगा कौन? सी बचेगा। यहाँ लिख देते हैं, ए बी सी में से अगर ए बी घटाएंगे तब सी आएगा, ए बी सी में से अगर बी सी घटाएंगे तो ए आएगा और ए बी सी में से अगर सी ए घटाएंगे तो बी आएगा। अब आप देखोगे 7 में से मैंने 6 घटाया, 1 आ गया, ये सी है। 7 में से मैंने 5 घटाया, ये कौन आ गया? ये हमारा ए आ गया। 7 में से अगर मैं घटा रही हूँ 3, तब हमारा कौन आ रहा है? 4। अब इन तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता तो आ गई है और आप देखोगे भी 4 2 6 और 1 7, टोटल भी 7 आ रहा था तीनों का। और यह सिंगल सिंगल भी देख लीजिए, अलग अलग हमने निकाल लिए।
अब पूछ रहा है कि ये कितने कितने दिन में करेंगे, तो ए कितने दिन में करेगा, ए कहाँ है, ए है हमारा ये, ठीक है। 60 काम को ए अपनी 2 की कार्य क्षमता से करेगा तो 30 दिन में करेगा। जब आएंगे हम बी पर, तो 60 काम को बी 4 की कार्य क्षमता से करेगा, ये करेगा 15 दिन में। जब आएंगे हम सी पर, तो ये 60 काम को अपनी एक की कार्य क्षमता से करेगा, ये करेगा 60 दिन में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30, 15, 60, यानी कि क्रमशः ये तीनों 30, 15, 60 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि P प्लस Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। और पहले 4 दिन P करता है और बाद के 9 दिन Q करता है ना। तो पूछ रहा है कि Q को ही अगर अकेले ये काम दिया जाए तब वो कितने दिन लेगा। तो आइए निकालते हैं। पहले यहाँ से हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी। ये हो जाएगा 6P प्लस में 6Q, ये 4P और 9Q ऐसे रहेगा। 6P के पास ये 4P आएगा, घटेगा तो ये रह जाएगा 2P। 9Q के पास 6Q जाएगा तो वहां बचेगा 3Q। P की एफिशिएंसी 3 आ गई, Q की कितनी आ गई, 2। यहाँ लिख लीजिए, P 3 है, Q कितना है, 2। ये वर्क था और सेम वर्क ही यहाँ दिया गया है, तो हमें वर्क निकालना है कि आखिर वर्क था कितना, ठीक है। तो वर्क निकाल लेते हैं। 6 इंटू 3, P का 3 लिख दिया मैंने, Q के लिए 2 लिख रही हूँ। 3 2 5 और 5 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, यानी कि वो वर्क कितना था, वो वर्क था 30। अब इस 30 काम को करेगा कौन, Q। अगर Q को दिया जाए तो Q अपनी कार्य क्षमता यानी कि 2 से इसको कितने दिन में करेगा। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, Q बराबर, काम था 30 को इसने 2 से किया तो वो काम कितने दिन में खत्म कर देगा, Q जो है अकेला काम 15 दिन में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि P Q मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। शुरू के 24 दिन किसने काम किया, P ने किया, और जो शेष दिन बचे हैं उसमें जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, Q कर रहा है। तो Q कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। कोई काम है जो दोनों मिलकर इतने दिन में कर सकते हैं और अलग अलग किया है तो शुरू के इतने दिन इसने किया है और शेष काम वो उसने किया है। आइए देखते हैं। 15P प्लस में 15Q इज इक्वल टू 24P प्लस में 12Q। अब आप देखोगे 15Q के पास 12Q आएंगे, यहाँ बचेंगे 3Q। 24P में से 15P घटेंगे, उधर बचेंगे 9P। 3 से एक बार, 3 से 3 बार। Q की कार्य क्षमता 3 आ गई, P की कितनी आ गई, 1। यहाँ लिख लीजिए, Q बराबर 3 और P बराबर 1। अब काम निकालना है, काम कितना था, तो 15 और यहाँ 3 प्लस 1, 15 चौक कितने हो गए, 60। काम कितना था, 60। पूछ रहा है P अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो P का निकाल लेते हैं। P 60 काम को अपनी एक की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि A किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो A का टाइम कितना दे रखा है, 8 दिन, जबकि B इसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। तो ये नुकसान कर रहा है, इसको यहाँ पर मैंने इसीलिए माइनस लगा दिया पहचान के लिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, काम को बिगाड़ रहा है ना, नुकसान कर रहा है। तो काम है कितना, निकाल लेते हैं। काम है हमारा 24, 8 से 3 बार, 3 से 8 बार, लेकिन ये किस में रहेगा, माइनस में, क्योंकि ये काम को खराब कर रहा है। अब देखते हैं, ए ने वो काम अपनी 3 की क्षमता से कितने दिन किया, 6 दिन किया, लेकिन बी भाई साहब आ जाते हैं और लास्ट के 2 दिनों में ये क्या करते हैं, अपनी कार्य क्षमता से, अपनी -8 की कार्य क्षमता से वो 2 दिन में काम को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो देखिए इसने कितना कर लिया था, इसने 18 काम कर लिया था, जबकि इसने 16 काम बिगाड़ दिया। तो फाइनली 18 काम होने के बाद 16 काम बिगाड़ दिया है ये बी भाई साहब ने। तो फाइनली काम हुआ कितना है, काम केवल 2 हुआ है, ठीक है। काम कितना हुआ है, केवल 2। अब आप देखोगे टोटल काम कितना था, 24। 24 में से 2 ही काम हुआ है, तो बचा कितना, 22। और यही पूछा जा रहा है कि बचे काम को ए कितने दिन में करेगा। तो ए भाई साहब 22 काम को, जो कि बचा हुआ काम है, अपनी
3 की कार्य क्षमता से कितने दिन में कर देंगे, 3 सत्ते 21 और ये 22, 7 सही 1/3 दिन में। हमारा आंसर हो जाएगा 7 सही 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि ए 1 घंटे में 10 पेज टाइप कर देता है, टाइप राइटर है कोई ये, ठीक है। बी जो है वो 1 घंटे में 12 पेज टाइप करता है। तो हमें बताना है कि 330 पेज दोनों मिलकर कितने घंटे में टाइप करेंगे। सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता निकालनी, कार्य क्षमता निकालने के लिए एलसीएम निकालना होगा। 60 6 बार 5 बार, टोटल कितना हो गया 11, क्योंकि दोनों का मिलाकर पूछा हुआ है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे। अब देखो काम हमारा वैसे तो 60 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हम उसी को यूज करेंगे। काम क्या है, 330 पेज टाइप करना। कितनी कार्य क्षमता से, दोनों की कार्य क्षमता से, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं। 11 की कार्य क्षमता से, 11 से 3 बार और ये 30, तो दोनों मिलकर उसको कितने समय में कर देंगे, 30 घंटे में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी सी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ काम है कितना, 60 होगा, 5 बार 4 बार। 9 की कार्य क्षमता यूज हो रही है कब, एक बार ए है एक बार सी है, लेकिन बी 2 बार दे रखा है। तो मैं यहाँ इसको लिख सकती हूँ ए प्लस 2b प्लस में सी बराबर, इनकी कार्य क्षमता के आधार पर मैंने जोड़ के रख दिया। क्वेश्चन में एक अलग चीज भी दे रखी है कि ए की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है, ठीक है। तो वैसे तो टोटल कार्य क्षमता हमने निकाल ली, लेकिन इंडिविजुअल यानी कि सिंगल सिंगल सेपरेट हमें दे रखी है 2, एक किस किस की, ए सी की। तो मैंने ए की जगह 2 रख दिया, और बी की तो हमें पता ही नहीं है, सी की भी पता है, तब जाके कितना बैठ रहा है 9। 2 और 1 3, 3 उधर 9 में जाके घटेंगे, 6 बचेंगे। तो यहाँ 2b बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 3, या डायरेक्ट इसको 6 ही लिख लो, इतना तो आपको भी पता है, ठीक है। इससे काट दिया मैंने, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी 60 काम को अपनी 3 की कार्य क्षमता से कितने दिन में समाप्त कर देगा, 20 दिन में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया कि ए बी सी 3 लोग हैं, इन्होंने किसी कार्य को करने का ठेका लिया है, ठीक है। तो ए बी मिलकर जब काम करते हैं तो उस कार्य का कितना भाग कर देते हैं, ए बी उस कार्य का 14/19 भाग पूरा कर देते हैं, जबकि बी सी उस कार्य का 13/19 भाग पूरा करते हैं। तो 19 से हमें क्या समझ में आ रहा है कि काम कितना रहा होगा, 19। 19 में से 14 भाग किसने कर दिए, ए बी ने। सी का कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। बी सी जो है 19 भाग में से 13 भाग कर देते हैं, तो बच कितना रहा है, 6 बच रहा है। तो यहाँ कौन नहीं है, ए नहीं है, तो ए का कितना आ गया, 6। इसने पूछा है तीनों के कार्यों का अनुपात बताना है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना बैठ रहा है, 11। सी और ए मिलकर उनके कार्यों का अनुपात कितना बैठ रहा है, 11। तो टोटल काम कितना है, 19 है। तो ए बी सी में से, यानी कि 11 में से अगर मैं किसको घटा दूं, सी ए को घटा दूं, तो कौन आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 19 में से 11 घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 8। अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना है। ए का कितना आया, 6, बी का कितना आया, 8, और सी का कितना है, 5। हमारा आंसर हो जाएगा इनके कार्यों का अनुपात जो है 6 8 5। आगे देखते हैं टाइप 7, ये पुरुष महिला और बच्चों से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, अथवा लगाए, अथवा मीन्स या, ठीक है। 2 पुरुष करें उस काम को या 3 महिलाएं करें, दिन कितने लग रहे हैं, 20। पूछ रहा है कि 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर जब करेंगे तब कितना समय लगेगा। देखिए दे रखा है 2 आदमी हो या 3 महिलाएं, पूछा है 4 आदमी और 9 महिलाएं, वहां और लगा हुआ है, यहाँ या लगाए, अथवा लगाए। मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। वुमेन की कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी कि अब देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है, क्वेश्चन में यदि अथवा लगा हुआ है तो अथवा मीन्स होता है या, ठीक है। इंग्लिश में और बोलेंगे तो या के लिए आप बराबर लगाओगे, या तो वो काम 2 आदमी कर रहे हैं या 3 महिलाएं कर रही हैं, ये सेंस बनता है। दिन कितने लगेंगे, 20 ही लगेंगे, ठीक है।
अब जो चीज पूछी गई है 4 आदमी और 9 महिलाएं, वो आपको एक साइड रखनी है और इनमें से कोई सी भी एक चीज एक तरफ रखनी है। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। मैंने आपसे बोला मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और वुमेन की कितनी आ गई 2। अगर मैं इस क्वेश्चन को रखूं या फिर इसको रखूं, दिन तो बेस ही लग रहे हैं, तो मैंने जैसे इसको रखा 2 और एम की जगह मैंने क्या रख दिया 3। एक आदमी 3 की कार्य क्षमता से काम करता है, तो 2 आदमी 3 की कार्य क्षमता से करेंगे 6 हो जाएगा, तो इसको हम लेकिन टुकड़े में ही रख रहे हैं ना, तो 2 का 2 रख दो, एम की जगह 3 रख दिया। टाइम कितना लिया इन्होंने 20 दिन का। अब जो पूछा गया है वो सामने रखना है, 4 आदमी की जगह यहाँ पर भी 3 रखेंगे, और लगाए ना, ये हिंदी वाला और है जो सेकंड लाइन में, उसका मतलब प्लस है, और बोल दे तथा बोल दे। अब 9 महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए 9 का 9 लिख दिया और डब्ल्यू की जगह 2 लगा दिया। अब इनको कितने डेज लगेंगे, ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो 4 या 12, 9 दूनी 18, 12 और 18 कितने हो गए 30। तो ये जो टोटल है ये बैठता है 30, और दिन तो हमें निकालनी है। मैं अब क्योंकि हमें इससे इसको कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि वो डेज काउंटिंग में कितने होंगे 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमें दिया गया है कि 12 आदमी काम करें या 24 महिलाएं करें, ठीक है। दिन कितने लग रहे हैं इनको 75। पूछ रहा है हमसे 8 आदमी और 14 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। आइए देखते हैं इसको। 12 से एक बार, 12 से 2 बार, यानी कि मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई, वुमेन की कितनी आ गई 1 आ गई। तो रख लेते हैं, अब इसको रख लेते हैं, चेक भी तो करना है कि आखिर गलत तो नहीं है। तो मैं जैसे यहाँ पर रख रही हूँ 24, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आई है 1। इन्होंने कितने दिन में किया 75 दिन में। पूछ क्या रहा है 8 आदमी की एफिशिएंसी 2 है, प्लस में 14, और महिला की एफिशिएंसी 1 है, इनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 14 कम 14, 16 और 14 भी कितने हो गए 30, ठीक है, तो इसका भी टोटल कितना आ गया 30। अब यहाँ इससे कैलकुलेशन करनी है, 15 से 5 बार, 15 से 2 बार, 2 से 12 बार, तो 12 पंजे 60, यानी कि अब दिनों की संख्या कितनी लगेगी 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक आदमी और एक महिला जब काम करते हैं, एक आदमी हो या एक महिला, ठीक है, तो काम करने में उन्हें कितना टाइम लग रहा है 24 दिन। पूछ रहा है कि एक आदमी और एक महिला जब मिलकर करेंगे तब कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ एक आदमी 2 महिलाएं, ठीक कर लेने से, ठीक है, यानी कि किसी काम को या तो एक सिंगल मैन को दे दिया जाए, एक आदमी को दे दिया जाए, या उसी काम को 2 महिलाओं को दे दिया जाए। दिन कितने लगने 24। आप देखोगे मैन की कैपेसिटी या एफिशिएंसी कितनी है 2, और वुमेन की कितनी है 1। कार्य क्षमता ये वो क्षमता है जो आप कार्य करने की रखते हैं, यानी कि काम करने की जो आपकी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जिस स्पीड से आप काम करते हैं। जैसे कोई है 2 बाल्टी भर सकता है ना, अगर चलाने वाला नल है, तो कोई है जो 5 भी भर सकता है, तो उसकी कार्य क्षमता 5 की है, इसकी 2 की है। तो यहीं पर ये चीज हमें समझनी है कि मैन की कार्य क्षमता डबल है किसकी अपेक्षा, वुमेन की अपेक्षा। रख देते हैं, एक आदमी की जगह क्या रखना है 2, इन्होंने किया 24 दिन में। पूछ किसकी रहा है, एक आदमी एक महिला की, तो एक आदमी की 2 आ गई कार्य क्षमता, और महिला की कितनी है 1 है। यहाँ हमें दिन बताने हैं, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, इनका टोटल कितना हो गया 3, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 12 आदमी को कोई काम दिया जाए या 18 महिलाओं को, दिन कितने लग रहे हैं 50। पूछ रहा है हमसे कि 10 आदमी और 15 महिलाएं से कितने दिन में करेंगे, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, अब 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, वुमेन की कितनी आ गई 2। अब हर बार मैं हर स्टेप लिखूंगी तो ऐसे तो लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ देखना है हमें, किसी भी एक पोर्शन को रखना है। जैसे मैंने रख लिया 12, एम रखा है, एम की जगह यहाँ 3 रख दिया, दिन कितने 50। अब इसका मतलब आप समझ गए ना, 12 आदमी, जहां मुझे एम रखना था वहां मैंने उनकी कार्य क्षमता रख दी, 50 दिन में कोई काम करते हैं। या आप
18 और फिर महिला की कार्य क्षमता रखते तो भी 50 दिन आता। पूछ क्या रहा है, 10 आदमी की जगह 3 प्लस में 15 महिला की जगह 2 और ये कितने दिन। 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 और 30 60 हो गए, इनका टोटल कितना आया 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको काट दो 2 बार, 2 तिया 6 पंजे 30। अब की जो समय लगेगा वो कितने दिन का लगेगा, 30 दिन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया कि 12 आदमी हो या 24 लड़के, यहाँ बॉय रख लेते हैं, तो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 66 दिन में। हमसे पूछ रहा है कि 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 12 से एक बार, 12 से 2 बार, यानी कि मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई और बॉयज की कितनी आई है 1। इस पोर्शन को रख लेते हैं 12 इंटू 2, आप इसको भी रख सकते हो, वो शुरू में लिखा हुआ है तो ध्यान उसी पर ही जाता है तो मैं उसको रख देती हूँ, बाकी आंसर आपका इससे भी आ सकता है। 12 आदमी 66 दिन, पूछा क्या है 15 आदमी और 6 लड़के, ये कितने दिन। 15 दूनी 30, 30 और 6 36, ये कितने हो गए 36। अब यहाँ काटना है, 12 से ये कट गया 3 बार, 3 से इसको काटा 22 बार, 22 दूनी 44। अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 44 दिन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दे रखा है हमें कि 12 आदमी हों या फिर 18 बच्चे हों। ठीक है, ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 50 दिन में। पूछ रहा है 10 आदमी और 15 बच्चे कितने दिन में करेंगे। 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो मैन की एफिशिएंसी आ गई 3 और चिल्ड्रन की कितनी आ गई 2। इसको रख लेते हैं 12 इंटू 3, इन्होंने किया 50 दिन में, तो 10 आदमी और 15 बच्चे, ये कितने दिन में करेंगे। 10 या 30, 15 दूनी 30, ये कितना हो गया 60। यहाँ कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 कैंसिल और 6 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 या 6 पंजे 30। अब जो लगेगा टाइम वो कितने दिन का लगेगा, 30 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 3 आदमी किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में, और उसी काम को 3 महिलाएं करती हैं 24 दिन में। तो बताना है कि 3 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो m बराबर क्या हो गया 2w, यानी कि मैन की एफिशिएंसी कितनी है, डबल है किससे, वुमेन से, है ना। यहाँ 1 रखोगे आप तो वुमेन की कितनी हो जाएगी 1। अब निकालना क्या है, 3 आदमी और 3 महिलाओं का मिलके निकालना है। किसी भी एक पोर्शन को रख लो, 3 की जगह 3, m की जगह 2, दिन कितने लिए 12। पूछ रहा है 3 आदमी प्लस में 3 महिला, ये कितने दिन में। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 और 3 कितने हो गए 9। यहाँ काटोगे आप 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 दूनी 8, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है कि 5 आदमी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, जबकि 8 महिलाएं उसी काम को कर रही हैं 10 दिन में। तो पूछा जा रहा है कि 4 आदमी और 1 महिला मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे। आइए देखते हैं, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, ठीक है, 5 से 2 बार, अब कुछ नहीं कट रहा, ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4w, यानी कि मैन की एफिशिएंसी 4 है, वुमेन की कितनी है 3 है। अब पूछा क्या है हमसे, 4 आदमी 1 महिला का, इनमें से किसी एक को रख लेते हैं। चलिए इसको रख लेते हैं, हर बार मैं शुरू कर रखती हूँ। 8 महिला, यानी कि w लिखा है तो w की जगह क्या आना चाहिए 3, इसने कितने दिन में किया 10 दिन में। अब पूछा गया है 4 आदमी की जगह क्या रखना है 4 और 1 महिला, 1 का 1 और महिला की जगह 3, ये कितने दिन में। आप देखोगे 4 चौक 16, 3 एकम 3, 16 और 3 कितने हो गए 9, 19। ठीक है, अब कुछ कटेगा यहाँ पर, 8 दिया 24, ये 240 हो गया, तो कट कुछ रहा ही नहीं है तो हम रख देंगे यहाँ पर 240/19। ऑप्शन में अगर यही दे रखा है तो यही हो जाएगा, वरना आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। 19 से एक बार, यहाँ 50 बचा, अब क्या करेंगे आप
19 दूनी 38 यहाँ रखेंगे और ये बचेगा 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 सही 12/19। ठीक है, तो ये आंसर किस में आ गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 4 आदमी किसी काम को करते हैं 6 दिन में और उसी काम को 3 महिलाएं कर रही हैं 16 दिन में। तो पूछ रहा है कि एक आदमी 2 महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ 3 से 2 बार, 2 चौक 8 दूनी 16। एक m बराबर किसके है, 2w के, यानी कि m की एफिशिएंसी 2 है, w की कितनी है 1। अब इस पोर्शन को रख लेते हैं 4। मैंने आपको वो भी रख के दिखा दिया कि सेकंड वाली से भी आ जाता है। m की जगह क्या आएगा 2 और कितने दिन 6 दिन। पूछा है एक आदमी प्लस में 2 इंटू महिला, ये कितने दिन में। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12 दिन। तो ठीक 12 यानी कि कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे तो 12 दिन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 6 आदमी या 8 महिलाएं या 10 बच्चे, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 65 दिन में। वो काम या तो 6 आदमियों को दे दिया जाए या 8 महिलाओं को दे दिया जाए या 10 बच्चों को, दिन कितने लगते हैं 65। पूछ रहा है कि 4 आदमी 4 महिला और 5 बच्चे कितने दिन में करेंगे अगर वो मिलके कर रहे हैं। तो पहले हमें इनको निकालना होगा। यहाँ आप देखोगे 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। ये हो गया 3m इज इक्वल टू 4w एंड 4w इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। अब देखेंगे मैन की आ गई 4, वीमेन की कितनी आ गई 3। मैं यहाँ रख देती हूँ मैन बराबर 4, वीमेन बराबर 3। यहाँ आप देखोगे तो w बराबर 5, चिल्ड्रन बराबर 4, है ना। w यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं रेशो वाले से, m w h। m के साथ w है तब रेशो क्या था 4:3 का। बच्चों के साथ जब वीमेन है तब कितने का है 5:4 का। खाली स्पेस में इसके साथ वाला बिठा देते हैं, 3 चौक 12, 5 तिया 15, 4 पंजे 20, 20 15 12। अभी किसी एक संख्या से तीनों नहीं कट रहे हैं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे क्या बोल रहा है 4 आदमी 4 महिलाएं 5 बच्चे। तो किसी एक पोर्शन में रखना है, जैसे मैंने इधर रख लिया 6 आदमी को रख लेते हैं 65 दिन में कर रहे हैं। 6 इंटू मैन कितने हैं 20, इन्होंने काम कितने दिन में किया 65 दिन में। देखिए मैं बराबर में रखूं या बटे में रखूं, बात तो एक ही है, तो मैं यहाँ बटे में रख देती हूँ। जो चीज पूछी गई है, पूछा क्या गया है 4 पुरुष प्लस में 4 महिलाएं प्लस में 5 बच्चे, ठीक है। अब देखते हैं 6 इंटू 20 इंटू 65 तो ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा 20 चौक 80, 15 चौक 60, 80 और 60 कितने हो गए 140 और 12 पंजे 60, 140 और 60 कितने हो गए 200, ठीक है। 20 से 200 गया 10 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 से 13 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 39। यानी कि जब तीनों को एक साथ लगाया जाएगा उस काम के लिए तो कितना समय लगेगा 39 दिन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे उनमें अथवा की अपेक्षा क्या लगा हुआ है तथा, ठीक है। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से पैटर्न चेंज है, तो आइए देखते हैं 12 आदमी, ठीक है, तथा यहाँ पर अब अथवा नहीं लगा हुआ, 12 आदमी तथा यानी कि और 18 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, जबकि उसी काम को 9 आदमी और 18 महिलाएं ये कर रहे हैं 12 दिन में। तो पूछ रहा है कि 2 आदमी और 3 महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहले यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। अब इसकी पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 60 m और यहाँ 18 पंजे 90 w बराबर किसके है 6 निम 54 m प्लस में 18 6 108 w। 60 m के पास 54 m आके माइनस होगा तो कितना रह जाएगा 6 m। 90 w उधर जाके 108 में से माइनस होगा, कितना बचेगा 18 w, ठीक है। 6 से 1 बार, 6 से 3 बार,
यानी कि मैन की है 3, वुमेन की है 1, है ना। अब आप देखोगे दिया क्या गया है, या तो ये या ये। पूछा क्या गया है वो हमें पता ही है, वो साइड में रखना है दूसरी तरफ। तो मैं जैसे इसको रख रही हूँ 12, एम की जगह 3 प्लस में 18 और डब्ल्यू की जगह 1। इन्होंने कितने दिन लिए? 10 दिन। पूछ रहा है 2 आदमी, आदमी की जगह क्या रखना है? 3 प्लस में 3 महिलाएं, 3 इंटू महिला की जगह 1, ये कितने दिन लेंगे? अब आप देखो 12 तिया 36, 18 एकम 18, 36 और 18 कितने हो गए? 36 10 46 और 8 कितने हो गए? 54। तो ये 54 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, या आप ऐसे रख लो 10 गुणा 54 बराबर किसके? 2 तिया 6, 3 एकम 3, 6 और 3 9, 9 से 6 बार। तो दिन कितने लगेंगे? 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6 आदमी हो, उनके साथ में 8 महिलाएं हों, तब टाइम कितना लग रहा है? 10 दिन का। जबकि 26 आदमी हो, साथ में 48 महिलाएं हों, तो टाइम केवल 2 दिन का लग रहा है। तो पूछ रहा है कि 10 आदमी और 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो पूछ रहा है कि 15 आदमी और 20 महिलाओं से कितने दिन में करेंगे। आइए देखते हैं। 2 से इसको कैंसिल किया 5 बार। 5 30 एम प्लस में 5 अट्ठे 40 डब्ल्यू बराबर किसके हैं? 26 एम प्लस में 48 डब्ल्यू के। 30 एम में से 26 एम जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 एम, और 40 डब्ल्यू उधर जाके 48 डब्ल्यू में से माइनस होंगे, वहां बचेंगे 8 डब्ल्यू। 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, मैन बराबर 2, डब्ल्यू बराबर 1। पूछा जा रहा है 15 आदमी 20 महिलाएं। इस पोर्शन को इसको रख लेते हैं चाहे तो। 26 का 26 एम की जगह 2 प्लस में 48 डब्ल्यू की जगह 1। इन्होंने कितने दिन लिए थे? 2। पूछ रहा है 15 आदमी की जगह 2 प्लस में 20 महिला की जगह 1, ये कितने दिन में? 26 दूनी 52, 52 और 48 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ? 100। ठीक है, आप देखोगे 100 और ये 2 है, चलो मैंने यहाँ 2 ऐसे ही रख दिया। 15 दूनी 30, 20 से कम 20, 30 और 20 कितने हो गए? 50, 50 से ये कैंसिल हुआ 2 बार, तो 2 दूनी 4, यानी कि अब दिनों की संख्या कितनी लगेगी? 4। हमारा आंसर हो जाएगा 4 दिन।